देहरादून टू केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग अपडेट। अगर आप अगले साल केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं, वो भी देहरादून से और वो भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आया है। उसकी तैयारी काफ़ी जोर शोर से चल रही है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं आपको केदारनाथ से जुड़े अपडेट देता हूं, लेकिन अब चूंकि यात्रा बंद हो गई है तो इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन अब मैं आपको टाइम पे केदारनाथ से जुड़े अपडेट देता रहूंगा और देन जनवरी यानी अगले साल जनवरी से मैं आपको कंटिन्यू यात्रा से जुड़े अपडेट दूंगा। और साथ ही साथ मैं अपने व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाने वाला हूँ, जिसमें उन सभी लोगों को मैं ऐड करूँगा जो अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम वो अपडेट देख लेते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आया है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पता होगा अभी तक केवल फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी 3 जगह से ही हमको हेली सर्विस मिलती थी, लेकिन अब यानी अगले साल आपको देहरादून से भी हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलने वाली है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ इसका अपडेट भी आ गया। तो पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, देहरादून से केदारनाथ व बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा की तैयारी। और यहाँ मैं आपको थोड़ी न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। अगले यात्रा सीजन में देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास ने इसका प्रस्ताव भेजा है। नगर महानिदेशालय से यदि इस रूट को मंजूरी मिल जाती है तो यात्रियों को सहजधारा हेलीपैड से केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी जो देहरादून में सहजधारा है, वहाँ से आपको सीधा केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए हेली सेवा मिलने वाली है, वो भी अगले साल से। शनिवार को नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण में उत्तराखंड राज्य के हेली सेवा के विस्तार व आगामी यात्रा सीजन में यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के उद्देश्य से सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावड़कर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि युगाड़ा के स्तर से देहरादून से बद्रीनाथ, केदारनाथ व केदारनाथ वैली से बद्रीनाथ, कोचर से केदारनाथ आदि अतिरिक्त रूट पर हेली सेवा का प्रस्ताव है। यानी अब आप सीधा केदारनाथ से बद्रीनाथ भी हेली के माध्यम से जा सकते हैं, अगर इनका ये प्लान सक्सेसफुल रहा। इस संबंध में युगाड़ा अपने स्तर से प्रस्ताव का परीक्षण कर शासन को समय से उपलब्ध कराएगा। बैठक के दौरान सभी ऑपरेटरों ने अत्यधिक वीआईपी आवागमन के चलते टिकटिंग व संचालन में हो रही असुविधा को युगाड़ा के अधिकारी को अवगत कराया। और साथ ही साथ देखिए, इन्होंने केदारनाथ में जो हेलीपैड की सुरक्षा है उसको भी प्राइवेट एजेंसी को देने के लिए बोला है। बाकी अगर वहाँ मौसम जो खराब होता है उससे जुड़ा भी अपडेट यहाँ आया है। देखिए, मौसम विभाग केदारनाथ में सब स्टेशन स्थापित करेगा। यानी अब काफ़ी तैयारी चल रही है केदारनाथ से जुड़ी, क्योंकि इस बारी बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हुई थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हुई थी जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते थे। तो एक तो न्यूज़ देखिए ये थी कि भाई इनका ये अपडेट आया है जिसमें ये हेली सेवा शुरू करने वाले, लेकिन अब मैं आपको वो अपडेट दिखाने वाला हूँ। इस पर भी काम शुरू हो गया है और इन्होंने सहजधारा में हेलीपैड की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो चलिए मैं आपको दूसरा अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, सहजधारा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा हेलीड्रोम। अगले यात्रा सीजन तक तैयार हो जाएगा हेलीड्रोम। 500 यात्रियों की होगी क्षमता। सहजधारा में अगले यात्रा सीजन तक हेलीड्रोम का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं मिलेगी। इस हेलीड्रोम की क्षमता 500 यात्रियों की होगी। यात्रा सीजन के दौरान हेली सेवा के लिए यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण अगले यात्रा सीजन से सहजधारा से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा संचालन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सचिव नागरिक दिलीप जावड़कर ने बताया कि सहजधारा में आधुनिक सुविधाओं से हेलीड्रोम का निर्माण किया जा रहा है। युगांडा को अगले यात्रा सीजन शुरू होने से पहले हेलीड्रोम को तैयार करने के निर्देश दिए गए। यानी अब जब अगले साल यात्रा शुरू होगी 2023 में, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलने वाली है। इससे हेलीकॉप्टर की पार्किंग के अलावा यात्रियों को एयरपोर्ट पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। केदारनाथ धाम के लिए सिरसी, गुप्तकाशी, फाटा से संचालित होने वाली हेली सेवा में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए अगले साल से सहजधारा से केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए हेली सेवा संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
यूकाडा के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। हेली सेवा संचालन के लिए यूकाडा की ओर से एविएशन कंपनी को ऑफर दिया जाएगा और फिर डीजीसीए की अनुमति मिलने के बाद देहरादून से भी यात्रियों को सीधे हेली सेवा का लाभ मिलेगा। तो देखिए ये अपडेट तो आ चुका है। अब अगले साल यानी 2023 में जब यात्रा शुरू होगी तो आपको एक नई जगह से हेलीपैड मिलने वाले और उसकी जानकारी सबसे पहले मैं आपको अपने इसी चैनल पे दूंगा। अगर आप अगले साल अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये इस नंबर को नोट करके रखिए अपने फ़ोन में, ताकि आपको मेरे अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। क्योंकि अब मैं आपको केदारनाथ से जुड़े अपडेट टाइम से पहले दूंगा, ताकि आप अपनी रूम बुकिंग, बस बुकिंग, गाड़ी बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग टाइम से पहले ही कर सकें और आपको यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।